वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 12 पढ़ाऊंगी बच्चों। तो इसके लिए देखो यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन आंसर पहले से लिख कर रख रखे हैं ताकि आपको अलग से वीडियो देखने में थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 96 पर चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है कैसे कैसे बदलते घर। देखो यहाँ पर आपको चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर के अंदर अलग अलग टाइप के घरों के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से लोग पहले झुग्गी झोपड़ियों में कच्चे घरों में रहते थे, फिर उन्होंने उसको थोड़ा पक्का बनाया, फिर सीमेंट के घर बनाने लगे, फिर कैसे कैसे लग्जरी घर बनाने लगे। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। मैं हूँ चेतन दास जी। देखो जो चेतन दास जी है ना वो अपने बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता था। आजकल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ। आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। यानी कि चेतन दास जी यहाँ पर आपको अपने बारे में कुछ बातें बता रहे हैं, अपने रहन सहन के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है एक बड़ा बदलाव, यानी कि एक बहुत बड़ी चेंजिंग। बात तब की है जब मैं 9 वर्ष का था। चेतन दास जी क्या कहते हैं कि जब वो 9 साल के थे उसके बारे में आपको बता रहे हैं। लगभग 60 साल पहले उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। कहाँ रहते थे आज से 60 साल पहले? चेतन दास जी डेरा गाजी खान में। अब वो जगह पाकिस्तान में है क्योंकि बच्चों हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया है। और पहले चेतन दास जी कहाँ रहते थे? पाकिस्तान की एक जगह है डेरा गाजी खान। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी पर उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। बस पापा ने हमें बताया कि हम अपना गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव जा रहे हैं क्योंकि बच्चों देश का बंटवारा हो गया था। तो कुछ लोग अपनी मर्जी से पाकिस्तान में रह रहे थे जाकर और कुछ लोग अपनी मर्जी से यहाँ हमारे हिंदुस्तान में रहने लगे थे। मुझे अपना घर अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि जब चेतन दास जी सिर्फ 9 साल के थे वहीं तो मेरे सारे दोस्त रहा करते थे। अब्बा अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग रेलगाड़ी में बैठकर दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बढ़ गया है, भारत और पाकिस्तान के अंदर, है ना। अब सभी लोगों ने क्या किया कि जब देश का बंटवारा हो गया तो चेतन दास जी अपना गांव, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर कहाँ आ गए? हिंदुस्तान आ गए। अब इन्होंने एक नई शुरुआत की। एक दिन चेतन दास जी के पापा ने बताया कि हमें सोना गांव से ज़मीन मिली है, अब हम वहीं पर अपना घर बनाएंगे। तो मैं बहुत खुश था। बाबा और अब्बा ने मिलकर एक घर बनाया। हम बच्चे भी वहाँ कहाँ पीछे रहने वाले थे, हमने भी उनकी मदद करी। आसपास के घरों से गोबर ले आए। अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपाई की, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम अपने पुराने घर में करते थे। मिट्टी गोबर के अंदर मिलाकर फर्श को लीपते थे ताकि मिट्टी में कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है। अम्मा कहती हैं कि मिट्टी जब हम लीप देते हैं तो कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। फिर वो कहते हैं कि बस अब घर की छत बनानी बाकी थी। पापा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ जोड़ कर एक फ्रेम बनाया और चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी को दीमक ना लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियों का फ्रेम बनाया। अम्मा ने पुरानी बोरियां इस पर बिछा दी और मिट्टी से लेप कर दिया। क्या किया उन्होंने? छत पर पुरानी बोरियों को बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। अपने घर में दादा दादी या उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति से पता करो जब वो 8-9 साल के थे तब वे किस जगह में रहते थे। तो अगर हम अपने घर के बड़ों से पूछेंगे तो उन्होंने हमें बताया कि वे अलीगढ़ गांव में रहा करते थे। उनका घर किन चीज़ों से बना हुआ था? तो जब उनका घर कच्चा बना हुआ था, बांस, मिट्टी, लकड़ी आदि से बना हुआ था। आगे है, क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था? तो हाँ, उनके घर में टॉयलेट भी था। उनके घर में खाना कहाँ बनता था? तो अलग रसोई घर में खाना बनता था। अगला क्वेश्चन है कि चेतन दास जी का घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल हुआ। क्यों इन्होंने मिट्टी का बहुत ज़्यादा अपना इस्तेमाल किया घर को बनाने में? तो आप आंसर में लिखोगी चेतन दास जी ने घर बनाने में मिट्टी का भरपूर इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि मिट्टी की मोटी परतें ठंड तथा गर्मी से घर की सुरक्षा करती हैं। क्या करती हैं मिट्टी की मोटी परतें बच्चों? ठंड तथा गर्मी से घर की सुरक्षा करती हैं। गर्मी में गर्माहट को अंदर आने नहीं देती और सर्दियों के अंदर घर की गर्माहट को बाहर नहीं निकलने देती, यानी कि घर को ठंडा नहीं होने देती।
अब अगला टॉपिक है पेज नंबर 99 पर बच्चों, मकान में बदलाव। समय बहुत जल्दी बीत गया। चेतन दास जी अब आगे की कहानी बताते हैं। मेरी पढ़ाई हो गई और नौकरी भी लग गई। अम्मा अब्बा चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। सोचा शादी से पहले घर की थोड़ी मरम्मत करवा लें, एक कमरा और डलवा लें। शहर में सीमेंट का बहुत चलन था। कहते हैं कि इससे मकान में बहुत मजबूती रहती है। मैंने अब्बा और अम्मा की सलाह से नए कमरे की छतें लोहे और सीमेंट की पक्की बनवाई। यानी कि जब देखो चेतन दास जी छोटे थे तो उनकी घर की जो छत थी वो लकड़ी के फ्रेम से बनी हुई थी, मगर अब जब वो जवान हो गए, उनकी शादी होने वाली थी, तो अब उनकी छत सीमेंट से, लकड़ी से, लोहे से बनने की जा रही थी। बाजार में जब कच्ची ईंटें भी मिलती थी, कमरे की दीवारें हमने इन ईंटों से बनवा ली। इससे ये फ़ायदा हुआ कि इन्हें हर जगह हर हफ्ते हमें लीपना नहीं पड़ता था इन ईंटों को, वरना घर को पहले लीपना पड़ता था। साल में एक बार इन दीवारों की चूने से पुताई कर लेते थे, यानी कि इन पे रंग पेंट कर लेते थे। हमने आंगन में भी छोटी सी एक पक्की रसोई बनाई। यहाँ पर देखो रसोई का एक चित्र भी है जो कि ईंटों की बनी हुई है, जो कि पक्की है। इसमें एक तरफ मिट्टी का चूल्हा बना था और दूसरी तरफ बर्तन रखने की जगह थी। फिर वो कहते हैं कि मेरी शादी हो गई। मेरी पत्नी सुमन इसी घर के अंदर दुल्हन बनकर आई। वे रसोई में नीचे बैठकर रोटियां पकाती और पूरा परिवार खाता। गांव के लोग जब टॉयलेट के लिए खेतों में जाते थे तो कुछ लोगों ने इसके लिए घर में ही इंतजाम किया हुआ था। हमने भी वैसा किया। पिछवाड़े में कच्ची ईंटें लगाकर एक छोटा सा टॉयलेट भी बनवा लिया था अब घर के अंदर चेतन दास जी ने। अगले पेज पर आएंगे। क्वेश्चन है कि चेतन दास जी बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मलमूत्र उठाने के लिए बस्ती से दूसरे लोग आते थे। उन्हें घर के किसी और हिस्से में आने जाने की मनाही थी। तो जो लोग टॉयलेट का उपयोग करते थे वे उसे साफ क्यों नहीं करते थे, इस बात पर आप चर्चा करो। तो बच्चों, पहले के ज़माने में ना ये काम दूसरों से करवाया जाता था। लोग अपनी टॉयलेट खुद साफ नहीं करते थे, वो इसे एक गंदा काम मानते थे। तो उच्च वर्ग के लोग टॉयलेट साफ करने को हीन यानी कि छोटा समझते थे, गंदा समझते थे। ये काम निम्न वर्ग यानी कि छोटे वर्ग के लोगों से वो करवाते थे। अगला, अब देखो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है और इसे कौन साफ करता है? तो हाँ, हमारे घर में टॉयलेट है। इसकी सफाई हम स्वयं करते हैं तथा माँ भी साफ करती है। अगला टॉपिक है बच्चों, और भी बदलाव। अब चेतन दास जी बताते हैं कि उनकी शादी के बाद उनके 2 बेटे हुए। मेरे 2 बेटे और एक बेटी इसी घर में पैदा हुए। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। बच्चों की भी पढ़ाई हो गई। 15 साल पहले हमने बेटी सिम्मी की शादी पलवल में कर दी। जब राजू की शादी की बात चली तो सभी को लगा कि दुल्हन आने से पहले पूरे घर को पक्का कर लिया जाए। अब देखो फिर से एक बार और इनके घर को पक्का करने की बात कही गई, क्योंकि अब चेतन दास जी के लड़के की शादी थी। पहले जब चेतन दास जी की शादी हुई थी तब भी पक्का किया गया था उस ज़माने के हिसाब से। अब वो अपने घर को अपने लड़के के ज़माने के हिसाब से पक्का करवा रहे थे। तब तक हमारे गांव में पक्की ईंटें भी मिलनी शुरू हो गई थी, इसलिए दीवारें पक्की ईंटों से बनवाई और छत पर लेंटर डलवा दिया गया। फर्श भी मार्बल के दाने और सीमेंट से पक्का बनवाया गया। टॉयलेट में भी ऐसा इंतज़ाम कराया गया कि मलमूत्र पाइप के ज़रिए बाहर निकल जाए। रसोई घर अब पहले से बड़ा करवाया गया। राजू की बहू अब बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर नहीं बल्कि खड़े होकर गैस स्टोव पर खाना बनाती है। अगले पेज पर आएंगे नई नई चीज़ें। मेरे छोटे बेटे मोंटू की जब नौकरी लगी तो वे दिल्ली के अंदर जाकर बस गए, क्योंकि उनके 2 बच्चे थे। एक बच्चे ने तो घर को बनाकर वहीं पर रहना शुरू किया, मगर जब दूसरे बच्चे की दिल्ली के अंदर नौकरी लगी तो वो दिल्ली में जाकर रहने लगा। जब उसका परिवार दिल्ली में ही रहता था तो मैं भी सुमन और मोंटू के साथ दिल्ली में रहते। तो कभी राजू के पास सोहना में भी। मैं सोहना से जब दिल्ली जाता तो रास्ते में गुरुग्राम शहर पड़ता। मेरे देखते ही देखते इतने सालों में यहाँ कितनी सारी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई और वे भी कितनी ऊंची ऊंची। कुछ साल पहले राजू ने दोबारा टॉयलेट बनवाया। उसमें बाथरूम में उसने रंगीन टाइलें भी लगवा ली। नहाने की जगह पर फिजूल इतना पैसा खर्च किया, चेतन दास जी कहते हैं। अब देखो यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हारा अपना मकान किन चीज़ों से बना है? तो हमारा मकान सीमेंट, लोहा, ईंट, लकड़ी, बालू तथा रेत से बना है। अगला क्वेश्चन है कि पता करो तुम्हारे दोस्त का मकान किन किन चीज़ों से बना है और दोनों में क्या क्या अंतर है।
तो मेरे दोस्त का मकान भी सीमेंट, ईंट, लोहे तथा बालू से बना है। दोनों के घर लगभग एक ही तरह से बने हुए हैं। आगे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे अनुसार चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर कैसे मकान में रहेंगे। तो चेतन दास जी के पोता पोती बड़े होकर शहरों में लोहे तथा सीमेंट से बनी बड़ी इमारतों के अंदर रहेंगे। तो बच्चों स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आंसर लिखते जाओ। अब पेज नंबर 102 पर आ जाओ। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि तुम बड़े होकर कहाँ और ऐसे मकान में रहना पसंद करोगे। तो आंसर होगा कि मैं बड़ा होकर महानगरों में बने बहुमंजिला मकान में रहना पसंद करूँगी। तो आप चाहो तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो कि आप कहाँ रहना पसंद करोगे। अगला क्वेश्चन है कि तुमने अपने दादा दादी और उनकी उम्र के किसी बड़े व्यक्ति के बचपन के समय मकान बनने में इस्तेमाल हुई चीज़ें लिखी थी। क्या उनमें कुछ चीज़ें तुम्हारा घर बनने में भी इस्तेमाल हुई हैं, यानी कि उनके ज़माने में भी वो चीज़ें इस्तेमाल होती थी घर बनने में और आज के ज़माने में भी वो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें हैं। तो आंसर होगा कि हाँ, उनमें से कुछ चीज़ें जैसे कि ईंट, सीमेंट तथा लकड़ियों का उपयोग मेरा घर बनाने में भी हुआ। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि चित्र को देखो, इनमें से कुछ लोगों को इनके काम के अनुसार खास नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई कहते हैं। इसी तरीके से तुम्हारे यहाँ लकड़ी का काम करने वाले को क्या कहते हैं। तो हमारे यहाँ भी इसे बढ़ई कहते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है। यहाँ पर प्लम्बर पानी का पाइप लगा रहा है, बिजली वाला बिजली के तार डाल रहा है, राज मजदूर है ना घर बना रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर मसाला बना रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ पर ईंटें वगैरह इधर से उधर रख रहे हैं तसलों के अंदर। तो बच्चों इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको इस वाली टेबल को पूरा करना है। देखो सबसे पहला काम है मकान बनाना। इसमें कौन कौन से औजार इस्तेमाल होते हैं। हथौड़ा, फावड़ा, तसला और सीढ़ियाँ किस नाम से बुलाया जाता है। राज, बेलदार और मिस्त्री कहते हैं इन्हें। बिजली के काम के लिए बिजली के तार व पेचकस की है ना, और साथ के अंदर प्लास की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इसे किस नाम से पुकारते हैं, बिजली वाला। इसी तरीके से पाइप का काम करने वाले को पाइप है ना, पाइप और कटर की ज़रूरत पड़ती है, और इसको हम प्लम्बर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि अपने अध्यापिका या घर वालों के साथ किसी ऐसी जगहों पर जाओ जहाँ पर कोई बिल्डिंग बन रही हो। वहाँ काम कर रहे लोगों से बात करो और इन सभी प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या बन रहा है। तो बच्चों देखो, जहाँ पर आप कोई भी बिल्डिंग देखने जाओगे वहाँ पर कोई भी चीज़ बन रही हो, जैसे कि हम लिख देंगे कि एक बड़ा मकान बन रहा है। यहाँ कितने लोग काम कर रहे हैं। तो वहाँ लगभग 20 लोग काम कर रहे हैं। वहाँ वे क्या क्या काम कर रहे हैं। तो आप लिखोगे कि कुछ लोग बालू व सीमेंट मिला रहे हैं। इस मिश्रण को उठाकर दूसरे मजदूरों को दे रहे हैं। यहाँ पर कितनी औरतें और कितने आदमी काम कर रहे हैं। पहले इस वाले आंसर को पूरा कर लो कि इस मिश्रण को उठाकर दूसरे मजदूरों को दे रहे हैं। कुछ ईंटों से दीवार बना रहे हैं तथा कुछ मजदूर लकड़ी के फ्रेम बना रहे हैं। अब देखो कि यहाँ पर कितनी औरतें और कितने आदमी हैं। तो आप लिखोगे कि यहाँ लगभग 11 औरतें व 9 आदमी काम कर रहे हैं। अगले पेज पर आ जाओगे। पहला क्वेश्चन है कि क्या वहाँ बच्चे भी हैं और वो क्या काम कर रहे हैं। हाँ, वहाँ बच्चे भी थे पर वो काम नहीं कर रहे थे। आगे है, काम कर रहे लोगों को रोज़ कितने रुपए मिलते हैं। तो बढ़ई को 750 रुपये, मिस्त्री को 1000 रुपये और बेलदार को 450 रुपये रोज़ मिलते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है कि काम कर रहे लोग कहाँ रहते हैं। तो काम करने वाले लोग कुछ दूरी पर बनी बस्ती में ही रहते हैं। नेक्स्ट है, जो बिल्डिंग बन रही है उसे बनाने में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो आंसर होगा सीमेंट, बालू, लोहे की छड़ें, ईंटें, कंक्रीट, लकड़ी आदि इस्तेमाल हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि पूरी बिल्डिंग बनने में अंदाज से कितनी ईंटें लगी होंगी। तो लगभग 4 ट्रक ईंटें, 50 बोरी सीमेंट की लगी होगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है। एक बोरी सीमेंट की कीमत बच्चों 350 रुपये है आज के टाइम में। एक पक्की ईंट 16 रुपये की है और एक बड़ा ट्रक रेत का 8000 रुपये का मिलता है। 105 पेज नंबर पर आएंगे। यहाँ पर बोला गया है कि अपनी मर्जी से कुछ और प्रश्न पूछकर उसके उत्तर लिखो। उन्हीं कारीगरों से आपको पूछने हैं जो इस बिल्डिंग को बना रहे हैं, जैसे कि लोहे की छड़ का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आंसर होगा कि लोहे की छड़ का प्रयोग
इमारत को मजबूत बनाने के लिए किया जाता है। एक बोरी सीमेंट में कितनी बालू मिलाई जाती है? तो वो बताते हैं कि एक बोरी सीमेंट में 4 बोरी बालू की मिलाई जाती है। अब देखो यहाँ पर नीचे घर बने हुए हैं, जैसे कि 60 सालों में चेतन दास जी का मकान बनने में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ उन्हें सही क्रम में लिखो। तो देखो, जब इन्होंने सबसे पहला घर बनाया था तो वो मिट्टी, बांस और तिरपाल से बनाया था। दूसरा घर उन्होंने जब उनकी शादी हुई थी तब बनाया था, तो वो लकड़ी, नट बोल्ट, बांस और एल्युमिनियम से बनाया था। तीसरा घर उन्होंने जब उनके लड़के की शादी हुई थी तब बनाया था, जो कि सीमेंट, रेत, लोहे की छड़ और लकड़ी से बना था। जब चौथी बार जब उनका घर बना था, जहाँ पर उनका दूसरा लड़का रह रहा था, तो वो सीमेंट, रेत, लोहे की छड़, संगमरमर तथा प्लास्टिक से बना हुआ था।